हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड चारू गुप्ता, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कंसल्टेंट। उम्मीद है आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे और कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ को ना बहुत अच्छे से ग्रो करके खुश नुमा जिंदगी जी रहे होंगे। आज का मेरा ये वीडियो है प्रिडिक्शंस के लिए। प्रिडिक्शंस क्यों ज़रूरी होती है, क्या ये सच में काम करती हैं या ये हमारी लाइफ में चेंजेस ले आती हैं। प्रिडिक्शंस ना सिर्फ ये आपको एक तरीके से, जैसे जीपीएस होता है, ट्रैकर होता है ना, ये ट्रैकर का काम करता है। आपको ये गाइडेंस दे देता है कि साल कैसा आने वाला है। किसी में भी ताकत नहीं होती है साल को बदलने के लिए। नोबडी हैज द पावर टू चेंज द बिहेवियर ऑफ द पीरियड, लेकिन हम अपना काम तो उस तरीके से प्लान कर सकते हैं। सपोज साल बुरा है तो हम अकॉर्डिंगली अपने प्लान्स को चेंज कर सकते हैं। साल बहुत अच्छा है तो हम अपनी 100% दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उन प्रिडिक्शंस के हिसाब से आप अपने को तैयार कर सकते हो, अपने प्लान्स पे काम कर सकते हो। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरी ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनका मूलांक 2 है। अगर आप किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को बॉर्न हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जो अपकमिंग ईयर है ना 2026, अगर उसका टोटल करेंगे 2 + 0 + 2 + 6, इसका टोटल 1 पे जाता है, यानी साल सूर्य का है। और अगर आपका टोटल करें तो मून पे जाता है, यानी जो अपकमिंग ईयर है 2026, उसके जो एलिमेंट्स हैं लीडरशिप क्वालिटी, कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, रिकॉग्नाइजेशन, और आपके जो एलिमेंट्स हैं यानी कि इमोशन, सेंसिटिविटी कहीं ना कहीं, और आपका बहुत ज़्यादा इमोशनल होना, उसका मिक्स हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जब एक चीज़ तो काफ़ी आपको कॉन्फिडेंस के लिए दे रही है नंबर्स, और दूसरा आप क्या हो, आपको इमोशंस वाले पर्सन, आप हो सेंसिटिव, तो जहाँ ये चीज़ें आपस में मिलेंगी तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो आपको एडजस्टमेंट करने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आप जो हो नंबर 2 वाले, वो अपने कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते या बहुत हार्मनी में काम करना चाहते हो, बहुत इमोशनल होते हो, बहुत सेंसिटिव होते हो। लेकिन साल कैसा है, एनर्जी का साल है। आप ना क्लाइंबर की तरह हो, ठीक है। आपको कोई भी काम कराने के लिए आप आज का काम कल तक पे छोड़ देते हो, एंड यू नीड अ पुश बिहाइंड योर बैक टू गेट दैट वर्क डन। जब तक आपको वो कहा नहीं जाता ये काम कर लो, ये काम कर लो, तब तक आप ये काम नहीं करते हो। या फिर आप एक क्लाइंबर की तरह होते हो। यू नीड अ सपोर्ट सिस्टम इन योर लाइफ। जैसे आप मनी प्लांट देखते हो तो मनी प्लांट में नीचे ही नीचे उगता रहता है, लेकिन जब उसे सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है वो अपनी लाइफ में ग्रो कर जाता है। तो दैट मीन्स दिस इज द ईयर जब आपको सपोर्ट मिलेगा, आपको एक लीडरशिप क्वालिटी। अगर आप ये चीज़ें अपनी लाइफ में आगे ले आओगे, इन चीज़ों पे काम करना शुरू कर दोगे, तो आप अपनी लाइफ में ग्रो कर जाओगे। यानी इन शॉर्ट, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है। यू नीड टू ट्रस्ट योर सेल्फ। जिस दिन आपने अपने आप पे ट्रस्ट करना शुरू कर दिया, आप अपने डिसीजंस को लेकर दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं रहोगे और अपने आप पे ट्रस्ट करोगे, आप ऑटोमेटिकली ग्रो कर जाओगे। करियर की बात करते हैं, चाहे वो आपका बिजनेस हो या जॉब हो। बिजनेस में ना, जब आप अपनी लाइफ में डिसीजंस लेते हो अपने आप को ट्रस्ट करके, तो वो आपके लिए एक नए अपॉर्चुनिटीज का गेट खोल देता है। ट्रस्ट योर इंट्यूटिव पावर। आपके भगवान ने आपको ब्लेस्ड करके भेजा है, आपका इंट्यूटिव पावर बहुत स्ट्रांग है। आप जो सोचते हो ना काफी हद तक पूरा होता है। आप ज्यादा सोचते हो, इतने थॉट्स हमारी किसी काम के नहीं होते हैं। तो यू नीड टू फिल्टर आउट कि क्या थॉट्स आपके काम के हैं और क्या चीज आपके टाइम को खराब कर रही है। जिस दिन आप इस पर काम करना शुरू कर दोगे, आप अपनी लाइफ में ग्रो करना शुरू कर दोगे। तो ये जो साल है ना, अपॉर्चुनिटीज का साल है। ये जो साल है ना, न्यू बिगनिंग का साल है। अगर आप अपने पास इमोशनली ड्रेन आउट होकर बैठे रहोगे कि मुझे हर्ट हो गया है और अब मैं काम कैसे करूंगा, तो दैट मीन्स आप अपनी लाइफ का पूरा 1 साल जो बहुत ज़्यादा अच्छा आने वाला है वो वेस्ट कर दोगे। तो यू नीड टू ट्रस्ट योर सेल्फ। इंट्यूटिव पावर अगर आ रही है तो उसे सही डायरेक्शन में यूज़ करना सीखिए। और दिस इज़ द टाइम व्हेन यू नीड टू स्टेप इनटू लीडरशिप रोल। जिस दिन आपने ये सब काम करना शुरू कर दिया, चाहे वो आपका बिजनेस हो या जॉब हो, अगर जॉब में भी कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है तो ऑलवेज ट्राई। अब जब 2026 आ रहा है तो उसमें आपको ट्राई करना है कि मुझे लीडरशिप क्वालिटी अपनी इम्प्रूव करनी है, और जो नए लीडरशिप रोल आ रहे हैं मुझे उनमें स्विच करना है। क्योंकि सक्सेस कहाँ पर है, कम्युनिकेशन में। आने वाले साल में सक्सेस कहाँ है, लीडरशिप क्वालिटी में है। और सक्सेस कहाँ है, आपके कॉन्फिडेंस में है। तो करियर में अगर हम बात करते हैं, क्या है, कंफर्ट जोन से बाहर आना है।
और कहाँ पे आपको जाना है। यू हैव टू स्टेप इनटू लीडरशिप रोल। तो जब आपने ये काम करना शुरू कर दोगे 2026 में, तो आपके लिए क्या शुरू हो जाएगा, सक्सेस का डोर ओपन हो जाएगा। प्रमोशन का साल है, प्रमोशन होगा, हो सकता है कि आपको लीडरशिप रोल दिया जाए जॉब में, तो उस चीज़ को आप एक्सेप्ट करिएगा, उस पर काम ज़रूर करिएगा। बिजनेस में भी जैसे मैंने आपसे बोला, आप पार्टनरशिप में अगर हैं, तो अगर अपने पार्टनर्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं आप अपने बिजनेस के डिसीजंस लेने के लिए, तो उसमें भी कहीं ना कहीं आप इंडिपेंडेंटली कुछ करें, अपने बिजनेस को लेकर अपने डिसीजंस लें, वो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल होने वाले हैं। कोई भी काम जहाँ एग्रीकल्चर से रिलेट होगा, कोई भी काम जहाँ डेयरी प्रोडक्ट से कनेक्ट होगा, कोई भी काम जहाँ वाटर यानी आपके ब्रिवरेजेस आ जाएंगे, वो काम आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहता है। या फिर आप जैसे काउंसलिंग करते हैं, साइकेट्रिस्ट होते हैं, आपके जितने भी आपके केयरिंग यूनिट्स होते हैं, उन सेक्टर्स में आप काफ़ी ग्रो करके जाएंगे। बट क्या मंत्र आपको अपनाना है अपनी लाइफ का, लीडरशिप रोल में स्विच करना है, अपने को ट्रस्ट करना है, अपनी इंट्यूटिव पावर का सही यूज करना है, और इमोशनली जो हम हर्ट होते हैं ना, नंबर 2 वाले, उस चीज को अभी छोड़ देना है। क्योंकि एक साल जो है ना, ये 2026 ये बहुत ज्यादा मेहनत अपना एफर्ट्स देने का साल है, क्योंकि एफर्ट्स दिया तो काफी अच्छे रिजल्ट आएंगे आपको। फाइनेंस की बात कर लेते हैं। फाइनेंस कैसे रहेगा नंबर 2 वालों के लिए? तो फाइनेंस अच्छा रहेगा, लेकिन कब अच्छा रहेगा, जब आप स्विच करोगे लीडरशिप रोल में। तो यानी काम आपको करना है, फाइनेंस आपका ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट करना है तो एग्रीकल्चर लैंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, किसी भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से रिलेटेड उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या फिर आप ब्रिवरेजेस से रिलेटेड स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कोई भी फूड आइटम्स में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, वो भी आपके लिए काफी अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट लेकर आएगा। स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं। आज का काम कल पे छोड़ना, यही आपका एक थोड़ा सा यहाँ पे इशू दिखता है। इस साल मेहनत करनी है, क्योंकि ये साल एनर्जी का साल है। जितना फोकस्ड अप्रोच के साथ, जितना डेडिकेटेड तरीके से आप अपनी पढ़ाई करोगे, उतना ही आप ग्रो कर जाओगे। मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं, और मूड स्विंग जब होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपको एक जगह कॉन्सेंट्रेट नहीं करने देते हैं, चाहे वो आपकी पढ़ाई हो या कहीं भी हो। तो जब ये एनर्जी का साल है ना, तो इस एनर्जी को बेहतर तरीके से यूज करिए, और अपना जो ये मिक्स होने वाला है आपका मूड स्विंग्स और एनर्जी का साल, उसका बेस्ट रिजल्ट लेकर निकलिए। बात करते हैं कि आपके रिलेशनशिप कैसे होकर जाएंगे। तो नंबर 2 वालों का था ना, प्रॉब्लम सिर्फ मूड स्विंग्स और उनके इमोशंस होते हैं, और रिलेशनशिप में भी यही चलता है, क्योंकि ये इंसान ना 200% देने की ताकत रखता है, लेकिन सामने वाला तो 200 नहीं देगा ना। उसकी अगर ताकत 50 देने की है, तो दैट मीन्स योर एक्सपेक्टेशन इज द कॉज ऑफ योर सफरेंस। तो इस चीज पर हमें काम करना है। अगर हमने किसी को दे दिया है 200%, तो हम उससे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि हमें भी 200 या 300% मिलेगा। तो रिलेशनशिप बेटर होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये टाइम है जब आपको बैलेंस क्रिएट करना है अपने रिलेशनशिप में। खाली इमोशनल ड्रेन आउट होने से रिलेशनशिप नहीं चलते हैं। तो यू नीड टू कीप अ बैलेंस इन योर रिलेशनशिप। यानी ध्यान क्या रखना है कि चाहे सामने वाला आपको 50% दे रहा है, एक्सपेक्टेशन नहीं करनी है, और कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को बैलेंस करके चलना है आपको। हेल्थ की बात कर लेते हैं। आपको अटेंशन पे करनी है अपनी डाइजेशन सिस्टम पे, अपनी स्लीप डिसऑर्डर्स पे या स्लीपिंग पैटर्न पर। अगर कहीं भी रेस्टलेसनेस इश्यूज आता है, तो आप ये रेमेडीज फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि शिवलिंग पे जाकर आप डेली, या अगर डेली नहीं कर सकते हैं तो मंडे के दिन आप दही, शहद और काला तिल चढ़ा सकते हैं, शिवलिंग पे ऑफर कर सकते हैं। ज्यादा एंजाइटी हो रही है तो आप क्या कर सकते हैं, रात को ग्रास पे यानी घास पे नंगे पैर मूनलाइट में चल सकते हैं, या फिर चांदी के ग्लास से पानी पी सकते हैं। तो ये सारी रेमेडीज आप 2026 में फॉलो करें, और बेहतर आपको महसूस होगा। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।